Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम ईटा सीरीज के तीसरे सेशन में बात करेंगे. Dear student, ईटा MCAT, ECAT, NEET, IIT जिस टेस्ट से भी आपने गुजरना है आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना होगा. आपको एक एक चीज़ क्लियर करके आगे जाना होगा. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मोल एंड एवोगाड्रो नंबर. ईटा के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. हर हाल में, हर साल, हर किस्म के टेस्ट में मोल और एवोगाड्रो नंबर से एमसीक्यूज होता है. लेकिन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाता हूं. मैं स्टाइकोमेट्री पे बात करता हूं कि स्टाइकोमेट्री क्या चीज़ होती है. डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात याद रखना, स्टाइकोमेट्री इज क्वांटिटेटिव साइंस. बाज़ दफ़ा आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है. स्टाइकोमेट्री इज क्वांटिटेटिव साइंस. स्टाइकोमेट्री की डिफिनीशन क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of relationship. Branch of chemistry which deal with the study of relationship between the amount of reactant and product using balanced chemical equation is called stoichiometry. उसको स्टूडेंट हम स्टाइकोमेट्री कहा करते हैं. याद रखिएगा, स्टाइकोमेट्री दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है. स्टाइकन का मतलब होता है एलिमेंट, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. यानी वर्ड स्टाइकोमेट्री मीन एलिमेंट मेजरमेंट. वर्ड स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है एलिमेंट मेजरमेंट. याद रखिएगा स्टूडेंट, स्टाइकोमेट्रिक साइंस, स्टाइकोमेट्री कुछ अजम्पशन पे बहस करती है. जब भी हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे हमें तीन बातें अज्यूम करनी हैं. बाज़ दफ़ा आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ स्टाइकोमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ स्टाइकोमेट्री. अब आपको अगर अजम्पशन का पता है तो आप ये एमसीक्यूज आसानी से कर लेते हैं. There are three assumptions of stoichiometry. Assumption number 1, जब भी हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे हमें ये तीन assumption assume करनी पड़ेंगी. पहली assumption कि all the reactant must be converted into product, कि सारे का सारा reactant product में convert होगा. There should be no formation of byproduct or side product. कोई बाई प्रोडक्ट, कोई साई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन कि दो लॉ लाजमी ओबे होने चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड. ये दोनों लॉ लाजमी ओबे होने चाहिए. डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन बेसिक अजम्पशन है स्टाइकोमेट्री की. अब स्टाइकोमेट्री की केमिस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है? There are a number of importance. स्टाइकोमेट्री की नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको मैं अगर कंक्लूड करूं, याद रखिएगा स्टूडेंट, मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, या कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना होता है. हाउ मच रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट or how much product will be formed from the given reactant, it will be calculated with the help of stoichiometry. ये आप स्टाइकोमेट्री की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, डियर स्टूडेंट, जो फायर वर्क होता है, फायर वर्क जो होता है उसके लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ केमिकल की जरूरत होती है. अगर मुतल्लिका अमाउंट से केमिकल की अमाउंट कम या ज़्यादा हो तो फायर वर्क प्रॉपर नहीं होता और बाज़ दफ़ा उससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं. अब फायर वर्क में रिएक्टेंट की क्या रेशो होगी,
कितनी मिकदार में उनको आपस में कंबाइन करेंगे, ये हमें स्टोइचियोमेट्री बताती है। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास कंबस्शन इंजन के अंदर फ्यूल और एयर की प्रॉपर रेशियो क्या होगी फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल इंजन, ये हमें स्टोइचियोमेट्री बताएगी कि कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसमें क्या एयर की रेशियो होनी चाहिए फॉर प्रॉपर कंबस्शन। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस कराए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हाउ मच रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट रेशियो रिएक्टेंट मस्ट बी कंबाइंड टुगेदर, ये सारी बातें हमें क्या बताएगी, ये सारी बातें हमें स्टोइचियोमेट्री बताएगी। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। स्टूडेंट, मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट, ईटा के लिए हमें मोल और एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं होती। अब स्टूडेंट, पहले मैं मोल पे बात करता हूं कि मोल क्या चीज होती है। मोल का वर्ड सबसे पहले ऑस्टवाल्ड ने यूज किया, बात है 1896 की। ऑस्टवाल्ड ने यूज किया 1896 की बात है। अब स्टूडेंट, वर्ड मोल का क्या मतलब है? वर्ड मोल का मतलब होता है हीप और पाइल, यानी वर्ड मोल यूज किया जाता है नॉर्मली फॉर लार्ज क्वांटिटी, फॉर ह्यूज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के लिए वर्ड्स मोल यूज किया जाता है। याद रखिएगा, मोल इज सिमिलर टू पेयर, डजन, सेंचुरी, ग्रास, ऑल ऑफ दीज। जिस तरह एक पेयर में 2 चीजें होती हैं, जिस तरह एक डजन में 12 चीजें होती हैं, जिस तरह एक सेंचुरी में 100 चीजें होती हैं, जिस तरह एक ग्रास के अंदर 144 चीजें होती हैं, इसी तरह मोल के अंदर 6.02 into 10 raised the power 23 चीजें होती हैं। यानी 6.02 into 10 raised the power 23 similar substances is called mole, उसको आप मोल कहते हैं। या स्टूडेंट, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, जब किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, जब किसी आयन के आयनिक मास को, जब किसी कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें, उसको मोल कहते हैं। क्या मतलब इस बात का? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 mu है, इसको 1 ग्राम लिख दें, ये मोल होगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 mu है, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, ये मोल हो जाएगा। याद रखना स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 mu है, 44 के साथ ग्राम लगा दें, ये हमारे पास 1 मोल होगा, यानी 44 ग्राम इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास और चीज है, मोलर मास और चीज है। मोलर मास एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है, और फार्मूला यूनिट का भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास सिर्फ मॉलिक्यूल का होगा। क्या फर्क है इनमें? किसी चीज के एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और वो चीज मॉलिक्यूल होनी चाहिए, यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर एटम, मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर आयन, mass of 1 Avogadro number formula unit of substance is called molar mass, उसको हम मोलर मास कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 mu, इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, इसका मतलब होता है ये 6.02 into 10 raised the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं बात करता हूं कि मोल के बहुत सारे फार्मूले हैं, मोल के कुछ फंडामेंटल फार्मूला हैं, मोल के कुछ डिराइव फार्मूला हैं, तो मैं इन फार्मूलों पे बात करता हूं। फार्मूला ऑफ मोल्स। डियर स्टूडेंट, मोल के 5 फंडामेंटल फार्मूला हैं।
पहला फार्मूला है मोल इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस हमारे पास एक फार्मूला है, बाज़ दफा इसमें लिखा होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू 10 raised to the power 0। आपको पता है कि 10 की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो फार्मूला वही बन गया मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब स्टूडेंट इसी फार्मूला को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, बाज़ दफा हमें मैस केजी में दिया होता है, जब मैस केजी में दिया जाए तो मोल का फार्मूला बन जाएगा मैस इन केजी डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3। ये इसी फार्मूले की एक दूसरी फॉर्म है। बाज़ दफा हमें मैस मिलीग्राम के अंदर दिया होता है, तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, मोल इक्वल टू मैस इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -3। जब मिलीग्राम में मैस दिया जाए तो 10 raised to the power -3 हमने लगाना होता है, क्योंकि मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना होता है, जो ऊपर आकर -3 बन जाता है। इसी तरह केजी में जब मैस दिया उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1000 का मतलब होता है 10 raised to the power 3। ये स्टूडेंट मेरे पास पहला फार्मूला था जो कि मैस से रिलेटेड था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल से भी मोल फाइंड किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल फाइंड करने का फार्मूला है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है स्टूडेंट, अगर मॉलिक्यूल होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होंगे, अगर एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ आयन हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। तो मोल को फाइंड करने का फार्मूला होगा मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज योर सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला हमारे पास होता है जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, एक मैस से, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब तीसरा वॉल्यूम से रिलेटेड। तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। याद रखना डिवाइडेड बाय 22.4 नहीं लगाना, डिवाइडेड बाय 24 भी नहीं लगाना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा टेम्परेचर कौन सा प्रेशर, क्योंकि मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज होता है। अगर 25 सेंटीग्रेड 1 atm हो तो फिर याद रखना जो मोलर वॉल्यूम होता है 24 होता है, जिसको आरटीपी भी कहते हैं, 24 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम होगा, रूम टेम्परेचर प्रेशर। अगर 0 सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर हो, जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, फिर मोलर वॉल्यूम 22.4 होगा। तो मैंने जनरल लिख दिया, कंडीशन अगर हमें नहीं पता तो मोल बराबर होगा वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला है। बाज़ दफा हमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है, तो जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो फिर स्टूडेंट हमारे पास मोल का फार्मूला होगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -3। यानी जब सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो 1000 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूला है। फिर स्टूडेंट मोल का एक और फार्मूला हो सकता है कि मोल इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मैस। एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करो, ये भी मोल बनता है। बाज़ दफा इससे एमसीक्यूज होता है, मैं डिटेल में ये सारे फार्मूलों की एप्लीकेशन समझाऊंगा विद अ नंबर ऑफ एमसीक्यूज। फिर स्टूडेंट हमारे पास मोल का एक और फार्मूला होता है, दैट इज मोल इक्वल टू व्हाट, मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इन लीटर इज आल्सो मोल। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो तो मोल बन जाएगा, क्या बनेगा, मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कौन से फार्मूला हैं, ये हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला है, ये मोल के फंडामेंटल फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला डिराइव किए गए हैं, तो उन डिराइव फार्मूला पे भी मैं बात करता हूं, फिर उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो बात करते हैं डिराइव फार्मूला पे। डिराइव फार्मूला में पहले हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैस। स्टूडेंट जब आपको
मैस कैलकुलेट करना हो तो मैस डिफरेंट एस्पेक्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। मैस का एक फार्मूला होगा मैस इन ग्राम इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। अब स्टूडेंट इसी फार्मूला से हम कुछ और रिलेशन बनाएंगे। अब आपको पता है मोल बराबर हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो मेरे पास दूसरा रिलेशन बनेगा मैस इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर n टू मोलर मैस। इस पे भी एमसीक्यू हो सकता है, इसको अपने पास नोट कीजिएगा। तीसरा मेरे पास है मैस इन ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम n टू मोलर मैस। अगर आपको वॉल्यूम किसी चीज का देकर पूछा जाए कि इसका मैस कितना होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाज दफा आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम देकर पूछा जाता है तो मैस इन ग्राम बराबर होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ऐसे भी आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट आपके पास होता है मैस इन ग्राम, मोलैरिटी अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। यानी फार्मूला क्या बना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर आपको मैस पूछा हो तो हम इनमें से कोई फार्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट अब इन टर्म्स ऑफ मैस के बाद बात करते हैं डिराइव फार्मूला में इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कैलकुलेशन रिलेटेड विद मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन से अक्सर एमसीक्यूज होता है। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मोल कैलकुलेशन में हम डिफरेंट फार्मूला यूज करते हैं, जिसमें एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोल एंड n टू एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर मॉलिक्यूल हुए तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे, अगर हमारे पास कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ तो हम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट लिखेंगे पार्टिकल के बजाय। अगर एलिमेंट हुआ तो हम नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, एलिमेंट हुआ तो हम नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। लेकिन याद रखना अगर मॉलिक्यूल हो, अगर हमारे पास कंपाउंड हो, उसके नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हो तो फिर फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मोल n टू एवोगाड्रो नंबर n टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, एक फार्मूला यूनिट में कितने एटम हैं। यानी जब नंबर ऑफ एटम मालूम करने होंगे मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के तो फिर हम इस फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। इसी तरह अगर नंबर ऑफ आयन मालूम करने हो तो नंबर ऑफ आयन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयन इक्वल टू मोल n टू एवोगाड्रो नंबर n टू नंबर ऑफ आयन इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ आयन हैं, ऐसे यूज करेंगे। इसी तरह अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन स्पीशी। जिसके मोल दिए हुए हैं उसकी एक स्पीशी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिस में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी भी वही टेक्निक है जो इस पे होंगी, लेकिन मोल के बजाय हमने यहां पे मैस लिया हुआ है। तो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको मैस देखकर पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 5 ग्राम कार्बन है तो कार्बन 5 ग्राम कार्बन में कितने एटम हैं, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरह मैं फाइंड कर दूंगा जी। अगर स्टूडेंट वॉल्यूम देकर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे गए हैं तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम n टू व्हाट, n टू एवोगाड्रो नंबर, n टू एवोगाड्रो नंबर। अगर स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 3 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर है, तो आप उसमें पार्टिकल की तादाद बता दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी n टू वॉल्यूम इन लीटर n टू एवोगाड्रो नंबर, हम ऐसे फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात यहां पे फिर याद रखना, अगर हमें मोलैरिटी दी हुई है ग्लूकोज की तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, अगर मोलैरिटी दी हुई है सोडियम क्लोराइड की तो सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट होंगे। सोडियम क्लोराइड के मोलर सॉल्यूशन में अगर एटम फाइंड करने हैं फिर साथ मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी भी करनी होगी। स्टूडेंट एक और फार्मूला भी हो सकता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 1000। अगर वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द डिराइव फार्मूला related with number of particle
जब हम मोल कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैं अगले रिलेशन पे बात करूंगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे बात करूंगा, यानी वॉल्यूम कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। स्टूडेंट, बात करते हैं मोल कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब का पहला फार्मूला है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। याद रखना, जब कंडीशन दी हो एसटीपी तो मोलर वॉल्यूम होगा 22.4, अगर आरटीपी दी हो तो मोलर वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। लेकिन अगर कंडीशन कुछ और दी हो तो फिर मोलर वॉल्यूम दिया होना चाहिए, तो इसलिए हम यहां पे वैल्यू फिक्स नहीं करते। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू मोलर वॉल्यूम। अब मैंने यहां पे क्या किया, इस मोल को इस टर्म में लिख दिया है। स्टूडेंट, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब फाइंड करने का एक और फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर वॉल्यूम। स्टूडेंट, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मोलरिटी। तो दीज आर फार्मूला विच आर रिलेटेड विद मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, मैंने चार बातें कर ली। मैंने कौन सी चार बातें कर ली? मैंने एक बात कर ली फंडामेंटल फार्मूला ऑफ मोल, मैंने एक बात कर ली डिराइव फार्मूला ऑफ मोल, उसमें फिर मैंने तीन बातें कर ली। इन टर्म्स ऑफ मैस मैंने बात कर ली, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बात कर ली, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैंने बात कर ली। अब स्टूडेंट, आज के सारे सेशन पे हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा, कुछ मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा कि यहां से जो सब कुछ हमने पढ़ा इसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। तो फिर आपने केयरफुली इसको सुनना है, पेन पेंसिल कापी अपने पास लेनी है, मेरी टेक्निक समझते जाना, अपने साथ नोट करते जाना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया केमिस्ट्री सुपर किंग को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने फीडबैक से लाजमी मुझे मतले करें, कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक दें, वहां पे आप लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने क्या सीखा, क्या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। तो स्टूडेंट, बात करते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बात करते हैं। स्टूडेंट, कुछ एमसीक्यूज जो हमने टॉपिक पढ़े अभी मोल एंड एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड, तो मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टैच्यूमेट्री के जो एमसीक्यूज हैं आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, नहीं टाइम लेंगे अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई विल टीच यू पीपल अ नंबर ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक, अ नंबर ऑफ शॉर्टकट्स। आप देखते ही इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे कैसे। मेरे पास पहला एमसीक्यूज है नंबर ऑफ मोल इन 0.1 किलोग्राम ऑफ सोडियम इज, 0.1 किलोग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो स्टूडेंट, फार्मूले पे आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला था मोल इक्वल टू मैस इन केजी। मैस इन केजी कितना है 0.1, मोलर मैस 23 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। अब देखो, जब 0.1 को आप क्या करेंगे, 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि नॉमिनेटर में एक वैल्यू का डेसिमल लेफ्ट करें, एक वैल्यू का डेसिमल राइट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूंगा, मैं इस डेसिमल को यहां पे ले आऊंगा 1 बन जाएगा, इस वैल्यू के डेसिमल को इधर ले आऊंगा तो 100 बन जाएगा। अब ये टेक्निक होती है डिवाइडेड बाय 23। अब स्टूडेंट, मेरे पास ऑप्शन पे आऊंगा, देखिएगा मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 23, जब 23 से मैं 100 को 23 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 23 आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखिए, अगर मैं 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 आंसर आता है। तो 23 जो है वो 20 से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़े, आंसर कम आता है, यानी मेरे पास 100 को 20 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता था, 5 आता था। तो 23 20 से लार्ज है, बड़ी क्वांटिटी है, तो आंसर 5 से कम आना चाहिए। तो अब मेरे पास 20 वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब स्टूडेंट फिर देखना, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं 100 को 100 से डिवाइड करूंगा 1 आंसर आएगा। अब मैं 100 को 100 से डिवाइड करूंगा 1 आंसर आएगा।
0.1 नहीं आएगा, क्यों? 0.1 1 से छोटा है। 1 से छोटा आंसर कब आएगा? जब डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से बड़ा हो। याद रखिएगा, ये पॉइंट अपने लिए हमेशा याद रख लेना कि जब आप डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से बड़ा हो तो आंसर पॉइंट्स में आता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आउट हो गया। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट याद रखना, देखना मैं अगर 25 को 100 को 25 से डिवाइड करता हूं, मेरे पास 4 आंसर आता है। अब जब 100 को 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4 आंसर आएगा। जब डिनोमिनेटर इससे छोटा हो, 25 से छोटा हो, तो आंसर 4 से ज्यादा आएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये टेक्निक्स हैं। अब देखो मैंने आपको समझा दिया, जब 100 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 4 आएगा। अब अगर 25 से बड़ी वैल्यूज को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 100 को 25 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आंसर 4 से कम आएगा। अगर 25 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आंसर 4 से ज्यादा आएगा। 20 से डिवाइड करता था तो 5 आता था। 20 से बड़ी वैल्यू है 23, 5 से कम। 25 से कम वैल्यू है, कम डिनोमिनेटर होने से आंसर ज्यादा, 4 से ज्यादा 5 से कम। तो स्टूडेंट पहुंच गए हैं कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। इस तरह हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, हम ऑप्शन तक पहुंच गए हैं। जब मेरे साथ आप ईटा पढ़ेंगे तो स्टूडेंट आप पेन उठाए बगैर कैलकुलेशन करेंगे इंशाल्लाह। बगैर पेन उठाए आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आई एम प्रॉपर ट्रेंड टीचर, आई एम प्रॉपर ईटा ट्रेंड टीचर, आई एम ईटा स्पेशलिस्ट। ये इसीलिए अक्सर मैं आपको कहा करता हूं कि ईटा टीचिंग और है, कन्वेंशनल टीचिंग और है। तो इसलिए आपने ध्यान से मेरे साथ चलना है, आपने रोजाना की बेस मेरे साथ चलना है, मेरी वीडियो पूरी देखनी है। अब स्टूडेंट मैं दूसरे पे आता हूं। अब देखें, बगैर कैलकुलेशन के मैं आपको मैंने ऑप्शन तक पहुंचा दिया। अगर आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, जब ये आप मेरे साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री करेंगे, आप ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे। आपको इतनी ट्रिक्स से मैं इक्विप कर दूंगा कि आपके लिए ये कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मैंने अपने कैरियर में कभी किसी टेस्ट में मैं फेल नहीं हुआ। अपने कैरियर में मैंने टेस्ट में हमेशा टॉप पोजीशनें ली हैं। वो पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 मरतबा के टेस्ट हों, वो गैट के टेस्ट हों, वो NTS के टेस्ट हों, या इंटरनेशनल GRE हो। मानसरा से मैं शायद पहला आदमी हूं जिसने इंटरनेशनल GRE भी की हुई है केमिस्ट्री के अंदर। तो कहने का मतलब ये सारी बताना आपको मकसूद इसलिए है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर टेक्निक्स सिखाऊंगा, आपको प्रॉपर तरतीब समझाऊंगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 9 ग्राम ऑफ आइस। ये MCAT 2014 में आ चुका है कि 9 ग्राम आइस के हैं, उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे। स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। लेकिन हम इसे टेक्निक से सॉल्व करेंगे। कैसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे? देखो स्टूडेंट, 1 मोल वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 × 10⁻23। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा। 9 ग्राम लाने के लिए 9 हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 3.01 × 10⁻23। ढूंढिएगा ऐसा कोई ऑप्शन है? यस। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। कैलकुलेशन के बगैर हम ऑप्शन तक पहुंच गए। अब स्टूडेंट मैं तीसरे MCQs पे आता हूं। मेरे पास MCQs है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का 10.6 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? स्टूडेंट जरा गौर करना, Na2CO3। 2 सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 2 का 46 हो जाएगा। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16, 3 से मल्टीप्लाई करें 48, इसको जमा करें 106 बन जाएगा। अब जरा गौर करना, अगर 106 ग्राम हो सोडियम कार्बोनेट के, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम हैं, 2 ऑक्सीजन एटम 1 मॉलिक्यूल होता है, तो 3 ऑक्सीजन एटम 1.5 मॉलिक्यूल होंगे। याद रखना, अगर मेरे पास 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के होंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 106 ग्राम में ऑक्सीजन के 48 ग्राम है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, 48 ग्राम 1.5 मोल होता है। या मैं आपको सीधी टेक्निक भी समझा देता हूं। स्टूडेंट देखिएगा, 1 सोडियम कार्बोनेट 106 मोलर मास है। 1 सोडियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम के मोल हैं, तो मॉलिक्यूल के 1.5 मोल होंगे। अब स्टूडेंट देखना,
फिर वही टेक्निक है, इस डेसिमल को यहां पे लाएं, 10.6 ग्राम अगर होंगे, इस डेसिमल को यहां पे ले आए तो 0.15 मोल होंगे। 106 ग्राम में 1.5 मोल थे। किस तरह 1.5 मोल थे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखें इसका मोलर मैस 106 है। 106 के अंदर 106 जब मोलर मैस है तो उसमें 3 ऑक्सीजन के मोल हैं, 3 ऑक्सीजन एटम के मोल हैं, यानी 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं, 1.5 मोल हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल होता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होंगे 106 ग्राम के अंदर 1.5 मोल होंगे। तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ 110.6 ग्राम, मैंने डेसिमल शिफ्टिंग करनी है। ये वाला डेसिमल में यहां पे ले आऊंगा 10.6 हो जाएगा, इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आऊंगा 0.15 हो जाएगा। तो 0.15 हमारे पास है कोई ऑप्शन, जरा देखिएगा, हमारे पास डी ऑप्शन है। कैलकुलेटर हमने नहीं चलाया, इंशाल्लाह मैंने आपको बताया जिस तरह, कोई मसले वाली बात नहीं है। बेफिक्र हो कि आप मेहनत करें, टेक्निक्स आपको मैं इक्विप करूंगा, अप्लाई आपने करनी है, कोशिश आपने करनी है, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ें। सुनो एक और मेरे पास एमसीक्यूज है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट आरटीपी। 0.28 ग्राम नाइट्रोजन है, आरटीपी पे इसका कितना वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट याद रखना, आरटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर। तो याद रखना नाइट्रोजन का 1 मोल में 28 ग्राम होते हैं, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितना वॉल्यूम होगा, 24। अब स्टूडेंट क्या करना, इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करना, 2.8 ग्राम अगर होंगे तो वॉल्यूम होगा 2.4। इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करना, 0.28 ग्राम होंगे तो इसको भी यहां पे शिफ्ट करना, 0.24 डेसीमीटर क्यूब। कितनी सिंपल ट्रिक है। अब आपने क्या करना है, देखो 28 ग्राम 1 मोल था, वॉल्यूम था 24। अब इक्वेशन के एक इस तरफ अगर डेसिमल को आप लाते जाएं लेफ्ट साइड पे, उधर भी लेफ्ट साइड पे लाते जाएंगे। ये याद रखना, इक्वेशन के एक तरफ जो काम करेंगे दूसरी तरफ भी वही करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कर दिया, इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट किया, इस डेसिमल को भी यहां पे शिफ्ट किया, इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट किया, इस डेसिमल को भी यहां पे शिफ्ट किया। तो 0.28 ग्राम में 0.24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। देखिएगा कोई है हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन यहां पे जब देखते हैं कोई भी हमारा ऑप्शन है 0.24 डेसीमीटर क्यूब, तो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट अब मैं कुछ और एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस आपको कराता हूं, उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। फिर भी कहीं पे मसला हो, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, फीडबैक देना मत भूलिएगा जी। स्टूडेंट नंबर 5 एमसीक्यूज पे बात करता हूं जी। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हिच हैज 21 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी। ऑप्शन है हमारे पास 45, 50, 60, 30। तो स्टूडेंट मैं देखते ही बता सकता हूं 30 कैसे। देखें जब 1 मोल ऑक्सीजन हो तो उसका वॉल्यूम होता है एसटीपी पे 22.4, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का जब वॉल्यूम होगा, 1 मोल ऑक्सीजन होगी, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32। अब उसने वॉल्यूम दिया 21, वॉल्यूम कम मास भी कम, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो 30 से कम वाला ऑप्शन होगा। जब यहां पे हम देखते हैं तो सारे ऑप्शन 30 से ज्यादा हैं, सारे ऑप्शन 32 से ज्यादा हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 32 से कम होगा। तो 32 से है कि कम ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो और ऑप्शन भी 32 से कम होते फिर हम कैलकुलेशन पे जाते, तो हमें कैलकुलेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच गए हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरा एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 4.25 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया एस। स्टूडेंट जब मैं इस एमसीक्यूज को देखता हूं, जरा गौर करना, जब मैं इस एमसीक्यूज को देखता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझसे पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा अमोनिया का मोलर मास होता है 17 ग्राम, यानी जब 17 ग्राम होगा, 17 ग्राम अमोनिया होगा तो मॉलिक्यूल होंगे 6.02 into 10 raised to the power 23। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, मैंने इसको हाफ करना है। जब इसको हाफ करूंगा तो मेरा बनेगा 8.5, मैं इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, 3.02 into 10 raised to the power 23। अब मैं इसको और हाफ करूंगा, मैंने अपने हल्का मैस तक पहुंचाना है,
जब 8.5 को 2 से फिर मैं डिवाइड करूंगा तो बनेगा 4.25। तो यहां पे जब मैं स्टूडेंट आऊंगा 2 से फिर डिवाइड करूंगा तो बनेगा 1.5 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। अब स्टूडेंट आप आ जाएं किस पे, अब आप आ जाएं किसी ऑप्शन पे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सी बात, टेक्निक के साथ हमने सॉल्व कर दिया। देखें मेरे पास 1 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। अब हमें मैथ दिया 4.25, मैंने विजुलाइज करना है, मैंने इसको आधा करना है, फिर इसको और आधा करना है। याद रखना जब भी मोलर मैथ से कम मैथ दिया जाता है ईटा के अंदर, या वो उसका आधा होता है, या उसके आधे का आधा होता है, या उसका फिर आधा होता है, या उसका 10% होता है, या उसका हमारे पास 5% होता है। इसी तरह हम डिवाइड करते जाते हैं दोनों साइड पे, हम ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप इवन पेन चलाए बगैर ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट मेरा एक और एमसीक्यूज है, 19.7 किलोग्राम 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर। हाउ मेनी आइटम ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड। हमारे पास क्या एमसीक्यूज हमारे पास कि स्मगलर से 19.7 किलोग्राम गोल्ड रिकवर हुआ है। 19.7 किलोग्राम गोल्ड रिकवर हुआ, उसमें आइटम कितने हैं। तो स्टूडेंट याद रखना गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 97। 197 गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197 mu, यानी मोलर मास इसको होगा 197 ग्राम पर मोल। तो अगर गोल्ड का मास हो 197 ग्राम तो इसके अंदर एटम होंगे 6.02 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। चूंकि एक मोल गोल्ड के अंदर 1 एवोगाड्रो नंबर एटम होंगे। एक मोल गोल्ड होता है 197 ग्राम। हमें केजी में दिया हुआ है, कितना केजी में दिया हुआ है 19.7 केजी। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। स्टूडेंट मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा। क्या टेक्निक समझाऊंगा, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करते जाएं, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करते जाएं। तो मैं जब इस डेसिमल को यहां पे लाऊंगा ये बन जाएगा 197। अब 197 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट, अब 197.00 अगर मैं कर लेता हूं, या इसको मैं सिंपल इस तरह भी रहने देता हूं 197 मल्टीप्लाई बाय 100, ये लेने देता हूं। अब स्टूडेंट जरा गौर करना 197 अगर मेरे पास हो तो 197 ग्राम में कितने एटम थे, 6.02 इंटू 10 पावर 23। इधर भी 100 मल्टीप्लाई, इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दें। जब इधर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मतलब क्या होता है 10 रेज़ द पावर 2। तो स्टूडेंट क्या बनेगा 6.02 इंटू 10 रेज़ द पावर 25। ऐसा है हमारे पास कोई ऑप्शन, ऑप्शन पे आ जाओ, यस सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो दीज आर द टेक्निक्स, दीज आर द टेक्निक्स जो ईटा के स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती हैं एट पेपर डे। जब वो पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो जितनी वो टेक्निक से इक्विप्ड होगा उतनी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट और एमसीक्यूज पे बात करता हूं जी। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 8 पे बात करता हूं। एमसीक्यूज नंबर 8 मेरे पास है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछे गए हैं। अब स्टूडेंट याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन का फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 फार्मूला यूनिट। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या है, मास 10 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या फार्मूला है, मोल, मोल यहां पे मैं लिखूंगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट जरा गिने, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 प्रोटॉन, कार्बन का 12, तो कितने हो गए 32, ऑक्सीजन का 8, 3 ऑक्सीजन है। तो मेरे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एक स्पीशी के अंदर कितने हुए 20 और 12। तो मेरे पास कितने हुए 20 और 12, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सॉरी नॉट 12, कैल्शियम का 20, कार्बन का 6, 26, और एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे का भी 8, तीसरे का भी 8, तो मेरे पास 24 हो गए। तो मेरे पास टोटल 50 हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 फार्मूला यूनिट इज 50।
अब स्टूडेंट मेरे पास मैथ्स कितना है, मैथ्स 10 दिया हुआ है, मोलर मैथ्स कैल्शियम कार्बोनेट का याद रखना 100 होता है, N26.02 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 10 के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 को मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 बनेगा into 10⁻23। अब ऑप्शन कर दो स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या है, पहला ऑप्शन है 1.5 into 10⁻24, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है 2.04 into 10⁻24, तीसरा मेरे पास ऑप्शन है 3.01 into 10⁻24 और नन ऑफ दीस। अगर मैं इस ऑप्शन को चेंज करना चाहूं स्टूडेंट, तो मैं इस डेसिमल को यहां पे ले आऊंगा। जब मैं डेसिमल को लेफ्ट लेकर आता हूं, जब मैं डेसिमल को लेफ्ट लेकर आता हूं तो पावर है ऐड अप होती है, तो मेरे पास बनेगा 3.0 into 10⁻24। तो स्टूडेंट सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। याद रखना, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे जाएं मैस देकर, तो क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, n2 एवोगाड्रो नंबर। n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस स्पीशी में पूछे गए उसमें एक फार्मूला यूनिट, एक मॉलिक्यूल, एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, जो आपको पूछे हो वो लगा देना। कैलकुलेशन की ट्रिक मैंने आपको समझा दी है, ऑप्शन तक आप पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट एक और एमसीक्यू इस हवाले से लेते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। weight of 10⁻22 molecule of copper sulfate pentahydride is 10⁻22 मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के, उसका मैस बता दें। तो स्टूडेंट मैस का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, तो स्टूडेंट मैस का हमारे पास फार्मूला होता था, जल्दी जल्दी लिखना है, मैस इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। लेकिन मोल हमें नहीं दिए, वो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे मैस इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मैस। अब मैस इक्वल टू स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 10⁻22, एवोगाड्रो नंबर क्या है 6 into 10⁻23। याद रखना एमसीक्यूज में आप जब डेसिमल के बाद, जीरो के बाद कोई डिजिट हो तो उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि वो बहुत ही करीब करीब कैलकुलेशन नहीं आती। अब सुन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5 वाटर का मैस होता है 90। कॉपर सल्फेट आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का मैस होता है 98, सल्फेट है 2 हाइड्रोजन हटा दें तो कितना होगा 96, सल्फेट का होगा 96। अब रह गया कॉपर, कॉपर का होता है 63.5 सॉरी 63.5। अब सुन, यहां पे इस आप एड अप कर दें, कैसे एड अप कर दें, आप बहुत ही आसान टेक्निक आपके पास एड अप करने की। देखें स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, मैं इसको आपको एडिशन टेक्निक भी समझाता हूं। यहां से आप 4 निकाल के इसमें ऐड कर दें, जब 4 निकालेंगे तो 59.5 बनेगा, ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, इस 90 से ऐड कर 190 हो जाएगा। 190 में जब 59.5 ऐड करेंगे, 190 में यहां से 10 निकाल के इधर ऐड कर दें, 200 हो जाएगा, 249.5 हो जाएगा जी, 249.5। अब स्टूडेंट मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा। टेक्निक क्या है, देखो 22 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 249.5 डिवाइडेड बाय 6 into 10। 6 into 10 का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 6 into 10 का मतलब है, या मैं आपको इस तरह लिख देता हूं 6 into 10। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, यहां पे एक और कैलकुलेशन टेक्निक सीखना। मैं इस डेसिमल को इधर ले आऊंगा, इस डेसिमल को इधर ले आऊंगा। नॉमिनेटर में जितना डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करें, डिनोमिनेटर में भी उतना ही लेफ्ट शिफ्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। तो मेरे पास ये इक्वेशन हो जाएगी 24.95 डिवाइडेड बाय 6। अब स्टूडेंट जरा गैस लगाएं, अगर 24 होता 6 से डिवाइड करते 4 आंसर आता, तो थोड़ा सा 24 से ज्यादा है, 4 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए, क्योंकि 5 नहीं हो सकता, 5 उस वक्त होगा जब 30 होता है, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होना चाहिए। 41.5 नहीं हो सकता जी, 4.15, 415.415 पॉइंट में तो उस वक्त आंसर आता है जब डिनोमिनेटर बड़ा हो नॉमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर तो छोटा, यहां पे 6 है, तो स्टूडेंट मेरा ऑप्शन क्या बना, मेरा बी ऑप्शन बना जी, बगैर कैलकुलेटर के, ट्रिक के साथ। अब मैं इस पे आपको थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूं कि आप नए हैं, जब ये टेक्निक सीखेंगे याद रखना आप देखते ही कर लेंगे। मैं स्टूडेंट इंटरनेशनल जीआरई से गुजरा हूं, इसके मुकाबले में कई गुना टफ होती है। मैंने ट्रिक्स टेक्निक सीखी थी, मैंने उन ट्रिक्स टेक्निक को जब अप्लाई किया तो याद रखिएगा मैं 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, 30 सेकंड में एमसीक्यू सॉल्व कर लेता था। तो आपने इन ट्रिक्स पे इक्विप होना अपने साथ, आपने
मैं इंशाल्लाह जब मेरी फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो मैं 10-12 दिन सिर्फ ट्रिक टेक्निक्स पे आपको काम करवाऊंगा कि आप किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरह थर्ड रूट इजीली ले सकते हैं, किस तरह लॉग आप देखते ही समझ सकते हो। ये सारी ट्रिक्स मैंने डेवलप की हुई हैं, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अब स्टूडेंट बात करता हूं जी, एक और एमसीक्यूज मेरे पास था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 80 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 18 मिलीलीटर वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो स्टूडेंट याद रखना, वाटर के केस में बाद दफा आपको दिया भी जाएगा, अगर ना भी दिया जाए तो वाटर के केस में डेंसिटी हम 1 लेते हैं, होती 1 नहीं है, 4 पे 1 होती है, लेकिन हम ऑलमोस्ट 1 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट 18 मिलीलीटर का क्या मतलब होगा? 18 ग्राम होगा। 18 ग्राम का क्या मतलब होगा? 1 मोल होगा, क्योंकि 18 ग्राम वाटर 1 मोल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 हुए। तो फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 स्पीशी। एक स्पीशी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था 18 ml वाटर। 18 ml वाटर का मतलब है 18 ग्राम ऑलमोस्ट, तो लगा लें जी 18 ग्राम का मतलब 1 मोल। एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट क्या बन गया? 6.02, इसकी पावर जब इसके साथ ऐड करूंगा 10⁻24। अपने ऑप्शन पे आइएगा। मेरा पहला ऑप्शन है, कौन सा पहला ऑप्शन है? मेरा पहला ऑप्शन है 6.02 into 10⁻23। तो स्टूडेंट क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। 6.02 into 10⁻22 नहीं बनेगा। 6.02 into 10⁻24 यही मेरा ऑप्शन है, मैं उस तक पहुंच गया हूं। तो स्टूडेंट ये थे एमसीक्यूज रिलेटेड विद मोल एंड मोल रिलेटेड फार्मूला। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आई होगी। तो स्टूडेंट मैं कुछ और एमसीक्यूज पे भी प्रैक्टिस करता हूं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस हैज 5.6 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी गैस इज। तो स्टूडेंट ये भी टेक्निक के साथ होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनके मोलर मास क्या हैं। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मोलर मास 28 है। हमारे पास NO है, NO का मोलर मास कितना है? स्टूडेंट याद रखना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका क्या हो गया? 30 हो गया। अब मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का 44 होता है और मेरे पास N2O का भी 44 होता है। अब याद रखना स्टूडेंट, 7.5 ग्राम का वॉल्यूम क्या? 5.6। हमने मोलर मास तक लेकर जाना है बात को, तो मैं क्या करूंगा? 7.5 और यहां पे मेरे पास है 5.6, इसको भी डबल करूं, इसको भी डबल करूं, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 15। इसको जब मैं डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 11.2। अब फिर मैं डबल करूं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 22.4। यानी जब 22.4 वॉल्यूम होगा तो मोलर मास गैस का मोलर वॉल्यूम पे मोलर मास 30 होगा। तो 30 मोलर मास किस गैस का है? NOH। ऑप्शन तक हम पहुंच गए। यानी एक गैस है जिसका वॉल्यूम 5.6 होगा तो मास उसका 7.5 होगा। वॉल्यूम को भी डबल करते जाए, मास को भी डबल करते जाए, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम तक पहुंचाएं। मोलर वॉल्यूम पे जितना मास हुआ उसको यहां पे देखें वो मास किस गैस का है। तो स्टूडेंट हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वरना इसका एक दूसरी कैलकुलेशन भी है जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं। लेकिन फार्मूला उस वक्त हम लगाएंगे जब हमें ट्रिक्स से चीजें साल ना हो, तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। फार्मूला भी आपके एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन मैं आपको टेक्निक्स सिखाऊंगा, शॉर्टकट सिखाऊंगा कि आप देखते ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप वाटर। एक ड्रॉप वाटर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0018 ml। तो स्टूडेंट मैंने अभी पिछले एमसीक्यूज में भी आपको समझाया था, वाटर के केस में 1 ml को 1 ग्राम के बराबर लेने। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 0.0018 ml। 0.0018 ml को मैं क्या करूंगा? इसको मैं इतने ग्राम के बराबर ले लूंगा, 0.0018 ग्राम। अब सुन, मुझे पता है कि जब 18 ग्राम वाटर होगा तो 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं जी? 6.02 into 10⁻23। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है? देखिए इसका डेसिमल यहां पे है,
जब मैं इसका डेसिमल शिफ्ट करता जाऊंगा किस तरफ, लेफ्ट साइड पे, तो इसकी पावर 7 क्या होती जाएगी, मैं इसका डेसिमल लेफ्ट तरफ शिफ्ट करता जाऊंगा, वही काम उधर भी करता जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, 2 डेसिमल इधर ले आता हूं 0.18, इसकी पावर भी 2 कम हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने, इसका डेसिमल जब मैंने इधर लाया तो यहां पे बन गया, बेसिकली इसके डेसिमल को मैं इधर लाऊंगा, ये बन जाएगा 6.02 इंटू 10 raised to the power 21। मैं इस डेसिमल को और इधर ले आऊंगा, 2 डिजिट और इधर ले आऊंगा, तो बनेगा 0.0018, तो इसका भी मेरे पास डेसिमल 2 इधर आएगा, इधर आने पे 2 पावर कम हो जाएगी, 6.02 इंटू 10 raised to the power 90 मेरा ऑप्शन बनेगा। तो यहां पे मैं आता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, 6.02 इंटू 10 raised to the power 6.02 इंटू 10 to the power 19, ऐसा कोई भी नहीं है, तो मेरे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा जी। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप वाटर ड्रॉप। तो स्टूडेंट देखिए मैंने क्या करना है, 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल इतने होते हैं जी, जितना आपको वॉल्यूम दिया उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, उतने ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 6.02 इंटू 10 to the power 19, तो ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा जी। स्टूडेंट फिर इस ट्रिक को समझना, ये बड़ी आसान ट्रिक है। देखिए मैंने क्या करना है, मैं आपको बताता हूं कि 18 ग्राम 1 मोल होते हैं, कितना इसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10 raised to the power 23। अब स्टूडेंट अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 raised to the power -4 के साथ, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करना होगा 10 to the power -4 के साथ। अब 18 को जब मैं 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली चीज बन जाएगी 0.0018, 0.0018। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6.02 इंटू 10 to the power 19। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी एक टेक्निक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है, व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल मैक्सिमम है? 7 ग्राम नाइट्रोजन। देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है मोलर मास 28, तो इसका मतलब ये 1 मोल से कम है। तो 1 मोल जब होगा तो मॉलिक्यूल होंगे 6.02 इंटू 10 to the power 23, तो इसके मॉलिक्यूल इससे कम है। अब इस पे ना अगली पे आ जाओ, 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होता है, 18 ग्राम NO2, NO2 में नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 32, 46 होता है, तो 46 ग्राम 1 मोल होता है, 18 ग्राम 1 मोल से कम है। 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, तो 16 ग्राम आधा मोल होता है, तो जिसके मोल सबसे ज्यादा उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। तो नाइट्रोजन के जो मोल थे 0.5 थे, हाइड्रोजन के मोल 1 थे, NO2 का मोलर मास 46 था, 46 का आधा होता है 23, इसके 18 ग्राम है, यानी इसका लेस देन 0.5 मोल, इसके मोल जो है 0.5 से भी क्या होंगे स्टूडेंट, कम होंगे, क्योंकि 23 ग्राम होता हाफ मोल होता, इसका 0.5 मोल है, तो जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, बगैर कैलकुलेशन के 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या हैं, सबसे ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट ये ट्रिक्स एंड टेक्निक हमारी जारी हैं, कुछ 2 एमसीक्यूज और पे बात करके आज का सेशन खत्म करता हूं। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आर। नाइट्रोजन के 4.2 ग्राम है, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? तो बड़ी आसान बात है स्टूडेंट, देखें मेरे पास एक नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड का फार्मूला है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड इन 1 स्पीशी। तो स्टूडेंट मोल हमें नहीं दिए हुए, मैस दिया हुआ है, तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मोल बन जाएंगे, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 स्पीशी। तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड, स्टूडेंट मोल नहीं दिया हुआ, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड इन 1 स्पीशी जो कि 2 है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैस मेरे पास है 4.2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है 28 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसी बात आ जाती है हमारे पास। इसको मैं जब स्टूडेंट सॉल्व करूंगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 14। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल को हटा दूंगा, जब इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहां से एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल में शिफ्ट करूंगा, किधर शिफ्ट करूंगा, राइट साइड पे। जब मैं राइट साइड पे डेसिमल शिफ्ट करता हूं तो पावर एक कम हो जाया करती है, तो मेरे पास बनेगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 raised to the power 22 डिवाइडेड बाय 14। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा
3 और 6 को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास 18 बनेगा। 18 इंटू 10 raised to the power 22। यहां पे मैं ऑप्शन पे आऊंगा तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन अगर मैं इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट कर दूं, 1.8 इंटू 10 raised to the power 23, तो स्टूडेंट ऑप्शन है मेरे पास बन गया। The last MCQs of today's session, that is mole of 10 raised to the power 5 molecule of benzene are। बेंजीन के 10 raised to the power 25 मॉलिक्यूल हैं, उसमें मोल कितने होंगे? तो स्टूडेंट बहुत ही आसान बात है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 10 raised to the power 25, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 raised to the power 23, 23 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या बचा? 10 raised to the power 2 डिवाइडेड बाय 6, 100 डिवाइडेड बाय 6। अब स्टूडेंट याद रखना 100 डिवाइडेड बाय 6, जरा गौर करना, हमारे पास नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता, पॉइंट एड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब स्टूडेंट ऊपर 100 है, नीचे जब ऊपर नॉमिनेटर हो और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो, फिर आंसर नॉमिनेटर से बड़ा हो सकता है। तो अब ऊपर 100 है, नीचे 6 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए आंसर 100 या 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। 100 कब होगा? जब 1 हो, 1 से बड़ा होगा तो 100 से कम ही होगा। 100.4 वाला ऑप्शन भी खत्म हुआ। अब स्टूडेंट देखें, मेरे पास अगर मेरे पास 10 होता, 100 डिवाइडेड बाय 10 होता तो 10 आंसर आता। 10 से कम होगा, थोड़ा सा 10 से कम होगा तो आंसर 10 से थोड़ा बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर देखते हैं, अगर 90 होता तो 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आता है। इसका मतलब है 16 के करीब आंसर आएगा, चूंकि 17 6 को जब 6 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 बनता है। 16 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना स्टूडेंट? नन ऑफ दिस का ऑप्शन बना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये मेरा आज का टॉपिक था, मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? किसी स्पीशी के एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। कि नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ स्पीशी कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को एन है, कैपिटल एन कैपिटल है, या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, NaR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 raised to the power 23। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का सेशन था। ये बड़ा कंप्रिहेंसिव सेशन था, लंबा सेशन था। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर से जो भी इश्यू हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। मेरी ट्रिक्स टेक्निक्स आपको कैसी लगी वो भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदा हो। किसी किस्म का मसला आपका इंशाल्लाह मैं जितना मेरा लेवल है, जितना मेरा पोटेंशियल है, जितना मैंने ये सब्जेक्ट सीखा हुआ है आप तक पहुंचाऊंगा। आपने इजी होकर पूछना है। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इवन अ स्टूपिड क्वेश्चन इज वेलकम बाय मी। थैंक यू वेरी मच।